तो अगर किसी वेबसाइट के अंदर हरे रंग का ताला लगा हुआ है उसके यूआरएल से पहले और साथ ही में उसके यूआरएल में HTTPS है यानी कि सिक्योर है, तो क्या वो वेबसाइट सच में सिक्योर है? क्या सच में? तो क्या बात कर रहे हो पाजी, नहीं विश्वास हो रहा? चलो मैं समझाता हूँ फिर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर HTTPS लगा हुआ है तो क्या वो वेबसाइट सच में सिक्योर है? क्या उसके अंदर हम अपनी बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं और क्या हम ऐसी वेबसाइट्स को सर्फ कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि HTTPS का मतलब क्या है। तो HTTPS के बिना कोई वेबसाइट होती है यानी कि HTTP, तो वो वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट होती है। अगर आपने उस वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उस वेबसाइट का सिक्योर होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपने किसी वेबसाइट पर कोई अपनी बैंक डिटेल भरनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है मनी की, तो सिक्योर होना ज़रूरी होता है। और गूगल ने भी ये कहा है कि जो वेबसाइट्स HTTPS के साथ आती हैं यानी कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर सिक्योरिटी लॉक लगा होता है वही वेबसाइट्स को वो रैंक करेंगे, यानी कि वो वेबसाइट्स को वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचाएंगे। तो ये HTTPS कैसे बनती है, जो वेबसाइट है वो HTTP से HTTPS कैसे बनती है? तो कोई भी वेबसाइट होती है उसे एक TLS सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। TLS की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी। तो ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर लेना काफ़ी आसान होता है। तो देखिए, कोई भी अगर फिशिंग वेबसाइट है यानी कि जो फेक वेबसाइट्स होती हैं तो उनके ऊपर जो हम TLS सर्टिफिकेट यानी कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेना कोई बहुत बड़ी बात या फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि फ्रॉड होती हैं, स्कैम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर HTTPS का साइन होता है। तो अब सबसे पहले TLS को समझ लेते हैं। TLS की मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट की जो लेयर है यानी कि जो आपका क्लाइंट और जो सर्वर है दोनों के बीच में जो डाटा फ्लो हो रहा है, उसके बीच में जो टनल बनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन टनल है, उसके बीच में जो डाटा फ्लो हो रहा है वो सिक्योर है, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई मैन इन द मिडल अटैक यानी कि कोई बाहर से हैकर आके आपका जो डाटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे रीड नहीं कर सकता है, वो इनक्रिप्ट हुआ है। लेकिन जब वो क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है तो सर्वर पे जाके वो अनलॉक हो जाएगा, और जब सर्वर से क्लाइंट की तरफ आएगा तो क्लाइंट की तरफ जब डाटा आएगा तो फिर से वो अनलॉक हो जाएगा। तो हमें क्या पता कि जो हमारा डाटा क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है तो वो अनलॉक होने के बाद क्या वहाँ पे सर्वर के अंदर सिक्योर है? तो आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फिशिंग वेबसाइट खोली है और वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जल्दी जल्दी से उस वेबसाइट को देखोगे, आपको लगेगा कि ये वेबसाइट सिक्योर है, ग्रीन पैडलॉक लगा हुआ है, तो आप अपनी बैंक डिटेल्स भर दोगे और ऑर्डर प्लेस कर दोगे। लेकिन जो आपने बैंक डिटेल भरी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर तो इनक्रिप्टेड है, लेकिन आपको क्या पता कि वो सर्वर में जाके वो उसका कैसे यूज़ हो रहा है। तो क्या वो आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हैश्ड हैं या फिर वैसे ही प्लेन टेक्स्ट में है? तो क्या पता आपके जो बैंक डिटेल्स हैं वो बैंक के पासवर्ड्स वगैरह उस सर्वर में स्टोर किए जा रहे हों और बाद में आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाएं। तो अब बात ये आती है कि फ़िशिंग वेबसाइट्स को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले फ़िशिंग वेबसाइट्स की सबसे बड़ी ये पहचान होती है कि जो बड़े बड़े डिस्काउंट्स होते हैं, 70%, 80% डिस्काउंट, तो ये एक काफ़ी बड़ी निशानी है किसी वेबसाइट की, क्योंकि जनरली इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो वेबसाइट का URL होता है, जो वेबसाइट का नाम होता है, वो काफ़ी अजीब सा होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। कोई जैसे अमेज़ॉन है तो एक अच्छा नाम है, लेकिन कोई ऊट पटांग सी वेबसाइट होगी और उसके अंदर नंबर्स वगैरह या फिर और डिजिट्स वगैरह भी होंगे, तो उस वेबसाइट का जो URL है वो काफ़ी अजीब सा होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस की और कॉन्स की। तो TLS से हमें सिक्योरिटी मिलती है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो इससे हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। इतनी भी स्लो नहीं होगी, ये काफ़ी नेग्लिजिबल होती है और इसका जो स्लो डाउन है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है और आपको महसूस भी नहीं होगा। तो ये स्लो डाउन क्यों होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्लो डाउन इसलिए होती है, तो जैसे मान लीजिए आपने डाटा भेजा है, अगर आपने HTTP वेबसाइट से डाटा भेजा है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन अगर आपने HTTPS वेबसाइट से डाटा भेजा है तो वो पहले डाटा लॉक होगा,
फिर जाएगा, फिर अनलॉक होगा सर्वर के पास, फिर वहाँ से प्रोसेस होके फिर वापस से लॉक होगा, फिर आपकी तरफ आएगा, फिर जाके अनलॉक होगा। तो इस प्रोसेस में लॉक अनलॉक अनलॉक लॉक ऐसे करते ही थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो थोड़ा सा वेबसाइट का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, बिल्कुल ना कि बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक और नई चीज़ के बारे में पता चला होगा। अगर आपको पता था इस बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको नहीं पता था फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपके नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।